मित्रों, सफारी टॉक्स हिंदी के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि 15 फरवरी 2026 तक आईटी कंपनियों के स्टॉक्स में भारी गिरावट आई। इस गिरावट के क्या कारण थे और आगे जाकर आईटी कंपनियों के शेयर्स का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। आईटी सेक्टर भारत का ऐसा सेक्टर है जहां पर सभी युवक और युवतियां काम करना चाहती है। मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग न की हो, परंतु उन्होंने शायद मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की हो, भले सिविल में इंजीनियरिंग की हो, परंतु सबको आईटी सेक्टर में ही काम करना होता है। जिस व्यक्ति ने अकाउंटिंग की कोई डिग्री ली हो उसको भी आईटी सेक्टर में ही काम करना होता है। तो ऐसा क्या हुआ कि फरवरी के पहले 15 दिनों में आईटी सेक्टर के शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बात का विश्लेषण करेंगे। आईटी स्टॉक्स औसतन ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के आईटी इंडेक्स से पता चलता है। निफ्टी का आईटी इंडेक्स मध्य फरवरी 2026 तक कम से कम 19% नीचे गया था। जो भारत की बड़ी आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, इन सब के शेयर्स में तो एक ट्रेडिंग सेशन में कम से कम 5 से 9% की गिरावट देखी गई थी। इस गिरावट के पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण जाने जाते हैं। पहला कारण यानी क्लाउड कोवर्क कंपनी का एंट्रोपिक एआई टूल। दूसरा कारण है कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने इस समय में जो अपने इंटरेस्ट रेट्स है वो कम करने से नकार दिया। तीसरा कारण यह समझा जाता है कि भारतीय आईटी कंपनियों का जो बिजनेस मॉडल है उसमें ही कुछ त्रुटियां हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इन तीनों कारणों का इस वीडियो में विश्लेषण करते हैं। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस दौरान यानी फरवरी 2026 के पहले 15 दिनों में आईटी कंपनियों का वैल्यूएशन कितना कम हुआ है। अगर हम अकेले टीसीएस की बात करेंगे तो टीसीएस का वैल्यूएशन इस दौरान 1,86,000 करोड़ रुपए से कम हुआ है और इन्फोसिस का वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपए से कम हुआ है। अगर हम पहली 6 बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों की टोटल ले लें तो कुल वैल्यूएशन में गिरावट 4,02,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, यानी कि 50 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की गिरावट फरवरी के पहले 15 दिनों में हमको आईटी कंपनियों के वैल्यूएशन में दिखने को मिली। भारतीय आईटी स्टॉक्स की भारी गिरावट के पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण जो बताए गए हैं उसमें से सर्वप्रथम है एआई फोबिया यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डर। दोस्तों, ये डर बहुत हद तक सही भी है। जो क्लाउड कोवर्क का एंट्रोपिक सॉफ्टवेयर उन्होंने मार्केट में उतारा है, ये सॉफ्टवेयर बहुत से आउटसोर्सिंग जॉब जो भारतीय आईटी कंपनियां करती है उनको ऑटोमेट कर देगा, जिसके कारण यही काम कम समय में और कम दाम पर एआई के थ्रू करे जाएंगे। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि भारतीय आईटी कंपनियों के बिजनेस मॉडल में कुछ त्रुटियां हैं, जैसे कि उनकी आउटसोर्सिंग के कामों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता। भारत में आईटी बूम आकर कम से कम 30 साल हो गए, परंतु 30 साल के बाद भी भारतीय आईटी कंपनियों के पास उनका खुद का कोई प्रोडक्ट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के पास है, आईबीएम के पास है या गूगल के पास है, वैसा कोई भी मेजर आईटी प्रोडक्ट भारतीय आईटी कंपनियों के पास नहीं है। भारतीय आईटी कंपनियां पर विदेशी कंपनियों से आउटसोर्सिंग के काम लेने पर ही संतुष्ट है, यानी कि विदेशी आईटी कंपनियां प्रोडक्ट डेवलप करती है, उसमें से काम का कुछ हिस्सा निकाल कर वो भारत बेचती है और कम दामों पर ये काम करवा लेती है। इसी में भारतीय आईटी कंपनियां पिछले 3 दशकों से संतुष्ट हैं। तो ये आईटी मॉडल एंट्रोपिक और उसके जैसे बाकी एआई टूल्स के आने के बाद ज़्यादा चलेगा नहीं, जिसके कारण भारतीय आईटी कंपनियों का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा नीचे आने की संभावना है। तीसरा जो कारण बताया गया है वो यूएस जॉब मार्केट में आई हुई तेजी। यूएस जॉब मार्केट जब अच्छा चलता है तब फेडरल रिजर्व पैसे के दाम यानी इंटरेस्ट रेट घटाते नहीं है। फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका के सेंट्रल बैंक जब फेडरल रिजर्व दाम घटाते नहीं है तो जो भारतीय आईटी कंपनियों के अमेरिकी क्लाइंट्स हैं उनको कम दाम पर पैसे मिलते नहीं है, जो पैसा वो भारत लाकर भारतीय आईटी प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सके। ये भी एक प्रासंगिक कारण था जिसके कारण आईटी स्टॉक्स और ज़्यादा यानी जो गिर रहे थे वो और ज़्यादा गिरने लगे। आप में से कई लोग पूछेंगे कि अभी उनको आईटी कंपनियों के शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। सच्ची बोला जाए तो आईटी कंपनियों में ऐसा तो कतई नहीं होगा कि उनके स्टॉक्स मिट्टी में मिल जाएंगे।
परंतु उनके स्टॉक्स में ज़्यादा उछाल आने की संभावना भी बहुत कम है। भारतीय आईटी कंपनियों को पहले तो उनका बिजनेस मॉडल बदलना पड़ेगा, जहां पर आउटसोर्सिंग के ऊपर उनकी जो निर्भरता है वो कम करके उनको भी विदेशी कंपनियों की तरह आईटी प्रोडक्ट्स और आईटी के इंटेलेक्चुअल प्रोटोकॉल्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अगर इंडियन आईटी कंपनियां ये कर पाती है तो 5 साल के बाद उनके भी बहुत अच्छे दिन आएंगे। ये करने के लिए उनके पास पर्याप्त वर्क फोर्स है, यानी मानव संसाधन उनके पास पर्याप्त है, उनके जेब में पर्याप्त पैसा है, परंतु ये सब करने के लिए जो विल पावर चाहिए होती है वो आईटी कंपनियां दिखा पाती है कि नहीं, इस चीज़ की आने वाले 5 साल में परीक्षा होगी। मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया कि फरवरी के मध्य तक आईटी कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट क्यों आई और आगे जाकर हमें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।